स्टिल बजट इतना पास आ गया है, तभी भी अपन सिर्फ एक रेंज के अंदर काम करा रहे हैं। अभी भी कोई ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। जब किसी को लगता है ब्रेकआउट आ गया है, बहुत अच्छी खासी बाइंग आ गई है, क्लियर कट वहाँ पे अपने को ऊपर से सेलिंग देखने को मिल रही है, तो किस तरह से अपन को प्लान करना है, क्योंकि कल आने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट, जो कि कई हद तक मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। क्योंकि बजट भी आने वाला है, तो बजट को भी अपन भूल नहीं सकते, क्योंकि बजट में काफी इंपॉर्टेंट है, अब की बार डिसीजन लिए जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, तो उसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो पूरी वीडियो बहुत डिटेलिंग में रहेगी, पूरी लर्निंग के साथ रहेगी। सो मेन चीज क्या है कि अगर आप 15 से 20 मिनट इस वीडियो को देते हो, आपको सच में समझ में आएगा कि आपको करना क्या है, बजट को कैसे प्ले करना है, अगले वीक को कैसे प्ले करना है। सो मेन चीज क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऑल वाला बटन दबा के रखो, जिससे जब भी मैं कुछ पोस्ट करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब और लाइक वाला बटन फ्री है, तो उसे जरूर दबा देना, क्योंकि आज मैं अपने संग आपका अपना पर्सनल ट्रेड भी शेयर करूंगा, जो मैंने अपना कुछ ट्रेड शेयर करा था टेलीग्राम पे, आपको भी दिखाऊंगा। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि किस तरह से अपना गेम प्लान रहेगा, किस तरह से अपन को अपना अगला वीक जो है वो प्ले करना है, क्योंकि बजट के अपन बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। वोलेटिलिटी आपको पीक पे देखने को मिल रही है, तो किस तरह से आपको प्ले करना है, ठीक है, सब कुछ डिटेल में शेयर करेंगे। सो मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, ऑल वाला बटन दबाया हुआ है, और प्लीज वीडियो को लाइक करो। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, मैं मंडे को आपके संग डेफिनेटली लाइव आने वाला हूँ ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो वीडियो में डिटेल में सब कुछ शेयर करेंगे, तो बिना किसी टाइम इसके अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट जो है वो कल आने वाले हैं, और ये रिजल्ट्स पॉजिटिव माने जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे क्वार्टर में किसी भी कंपनी के बहुत अच्छे खासे रिजल्ट नहीं आए, और जिन कंपनी के अच्छे रिजल्ट आए वो अगले दिन पता नहीं किस रीजन से डाउन हो गई। अब इसे ऑपरेटर्स गेम कह लो, मैनिपुलेशन कह लो, कुछ भी कह लो, मैं किसी को रोकने वाला नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के मुझे पर्सनल ऐसा लगता है कि काफी अच्छे खासे रिजल्ट आने चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट आने चाहिए, और ये कई हद तक डिसाइड करेगा अगले वीक का ट्रेंड, और शायद यहाँ से मार्केट को पुश कर सकता है। और आईसीआईसीआई बैंक का बहुत बड़ा वेटेज है निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, पूरे ओवरऑल मार्केट में आईसीआईसीआई बैंक का बहुत बड़ा वेटेज है। तो देखते हैं किस तरीके से रिजल्ट आते हैं, सब कुछ आपको मैं बता दूंगा डिटेल में टेलीग्राम पे, क्योंकि कल तो अपनी छुट्टी है। तो टेलीग्राम पे आपको मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा कि आईसीआईसीआई बैंक के किस तरीके के रिजल्ट आए, किस तरीके से अपन को प्ले करना है। हालांकि आपको अगर नहीं पता है तो अपनी अर्न शेयर अपनी एक सीरीज चालू ही है पर्सनल गेम प्लान वाली, उसमें मैं हर हफ्ते अपना एक पर्सनल गेम प्लान शेयर करता हूँ कि मैं किस तरह से ट्रेड करूंगा, किस तरह से ऑब्जर्व करूंगा, क्या करूंगा, ठीक है। तो वो वीडियो भी जरूर देखना, थोड़ी देर में वो भी अपलोड हो जाएगी। और एक वीडियो आज जरूर अपलोड होगी, जो कि रहेगी कि बजट को किस तरीके से ट्रेड करना है। तो आज 3 वीडियो अपलोड है, एक ये वाली, एक बजट वाली, और एक पर्सनल गेम प्लान वाली। तो तीनों को मजे से देखना, आपको सच में बहुत नॉलेज मिलेगी, और बहुत अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस गेन करने को मिलेगा मेरे साथ, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं डायरेक्ट चार्ट्स पे कि आज क्या हुआ, चार्ट्स में आज क्या तबाही हुई है, सब कुछ डिटेल में शेयर करेंगे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे अपन को देखो क्या चीज देखने को मिल रही है। जो अपना स्पिनिंग टॉप बना था, ना तो इसका लो ब्रेक हुआ ना हाई ब्रेक हुआ। हाई ब्रेक हुआ तो सस्टेन नहीं हुआ, लो ब्रेक हुआ तो सस्टेन नहीं हुआ। तो अभी भी कहीं ना कहीं कैंडल जो है इनडिसिसिव कैंडल है, बायर्स और सेलर्स दोनों ही फंसे हुए हैं इस जगह पे। और बेसिकली अगर सच सच बताऊं ना, तो इस जगह पे सेलर्स की बहुत बुरी तरह यहाँ पे फंसी हुई है, बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे बाउंस एक्सपेक्टेड रहता है। अगर मार्केट हॉल्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे सेलर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं और बायर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे बाउंस आना चाहिए। ऐसा क्यों है, कई बार बता चुका हूँ, पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। इसके सिर्फ 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन ये कि यहाँ पे जिसने भी सेल करा है तो वो यहाँ पे बुकआउट करेगा सपोर्ट के पास, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वहाँ पे सपोर्ट था, और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, 2 वीक लगातार सपोर्ट लिया, यहाँ पे हॉल्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सपोर्ट के आसपास अगर हॉल्ट करता है तो जो पुराने सेलर्स हैं वो बुक करेंगे, तो सेलिंग की पोजीशन कटेंगे, तो डेफिनेटली अपने आप यहाँ से बाउंस आने को मिलेगा। दूसरा रीजन क्या रहता है, दूसरा रीजन ये रहता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ये होता है कि मार्केट हमेशा आपको बाउंस देता है, सेलिंग आई बाउंस आया, सेलिंग आई बाउंस आया, सेलिंग आई फिर बाउंस आया। तो यहाँ से बाउंस जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब तीसरा रीजन, जो मेन रीजन क्या है, वो ये है कि जो जितने भी लोग यहाँ पे फोमो में सेल करके गए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो उनका क्या होगा, मार्केट इतनी आसानी से पैसा बनाने देगा नहीं कि कहीं भी सेल कर दो पैसा बन जाए। तो उससे होगा क्या कि उनके एसएल कहाँ लग रहे होंगे, यहाँ पर कहीं एसएल लग रहा होगा, यहाँ पे स्विंग हाई पे कहीं एसएल लग रहा होगा, यहाँ पे कहीं एसएल लग रहा होगा। तो जब इनके एसएल कटेंगे तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, यहाँ से बाउंस आएगा तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। इस तरह से आपको एक बड़ा बाउंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, पिछले 1-2 हफ्ते से बात कर रहे हैं, और वो जरूर आपको बाउंस देखने को मिलेगा। अब इसे आप या तो प्री बजट रैली के फॉर्म में कह लो, किसी भी फॉर्म में कह लो। अब बाउंस एक्सपेक्ट मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि देखो मार्केट, अगर आपको मैं बताऊँ कितनी तरह के होते हैं मार्केट, होते हैं 3 तरीके के मार्केट होते हैं। पहला होता है वॉलेटाइल, दूसरा होता है साइडवेज, तीसरा होता है ट्रेंडिंग। वोलेटिलिटी आपको पीक पे दिख रही है क्योंकि फिक्स बढ़ गई है। साइडवेज मार्केट में हो ही गया है, क्योंकि आपको अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा भी, तो साइडवेज मार्केट एक्जैक्टली पूरा साइडवेज हो गया है। अगर मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखो मार्केट पूरी एक रेंज में है, तो मार्केट साइडवेज हो गया है। अब बचा क्या है, ट्रेंडिंग। तो मार्केट डेफिनेटली अपना ट्रेंड शो कर सकता है, क्योंकि बजट से या तो एक हफ्ते पहले शो करता है ट्रेंड, या फिर बजट के एक्जैक्टली बाद शो करता है। तो ट्रेंडिंग मूव आपको जरूर देखने को मिलेगा, ट्रेंडिंग मूव आपको 101% यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा, या तो बजट से ठीक पहले या फिर बजट के बाद आपकी एक जो ट्रेंडिंग मूव की जर्नी है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो उस चीज को आप किस तरह से प्ले कर सकते हो, सब कुछ अपन डिटेल में जानेंगे। लेकिन अभी अपना सपोर्ट कौन सा बना हुआ है, साइकोलॉजिकल लेवल 23,000 से 23,100 की जो रेंज है वो अपना सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, पिछले हफ्ते भी सपोर्ट लिया, अब भी सपोर्ट लिया। अगर इसका हाई और लो मार्क होता है तो कहानी बिल्कुल
पलट सकती है, यहाँ से बाउंस भी बहुत तेजी से आ सकता है और सेलिंग भी बहुत तेजी से आ सकती है। तो वो चीज़ अपन को देख कर रखनी है वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे तो अपन बिल्कुल चैनल के बीचों बीच यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको चैनल की ऊपर का अपर रेंज और वो बताऊं, तो अपर रेंज है 23,450, ठीक है, 23,450, और नीचे की रेंज कौन सी है, 29,970। तो इन दो रेंज के बीच में फंस गए हैं अपन, इस तरह से अपन ट्रेड कर रहे हैं। तो ये अपना कौन सा हो गया, ये अपना वोलेटिलिटी भी आप अगर इंट्राडे लेवल पे वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, और ओवरऑल अपन का मार्केट क्या है, साइडवेज है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ट्रेंड दिख सकता है, एक मार्केट रैली करता हुआ आपको दिख सकता है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है कि देखिए क्या अगर आपका प्राइस एक्शन है वो सब अपन शेयर करेंगे। लेकिन अगर आज आप देखोगे तो ऊपर से अपने क्लियर कट बाइंग देखने को मिली थी और वहां से सेलिंग देखने को मिली है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सिंपल सा रीजन था कि अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था। ये मैंने आपको पहले ही कल टेलीग्राम पे अपना पर्सनल साइकोलॉजिकल ऑडियो शेयर करा था, अभी दिखाऊंगा उसके बारे में भी। लेकिन अभी आपको बताऊं तो देखो यहाँ से अपन को ग्रीन कैंडल पर सपोर्ट देखने को मिला, फिर यहाँ से लगातार बैक टू बैक सपोर्ट देखने को मिला। जब इस वाली कैंडल पे फॉलो थ्रू मोमेंटम मिल गया तो क्लियर पता था कि यहाँ से रिवर्सल जरूर आने वाला है। सुबह बाइंग दिखा के यहाँ पे सारे बायर्स को ट्रैप करा और यहाँ पे सेलिंग का मूव आया। डेफिनेटली मैं इस बात को भी मानूंगा कि अब ये मार्केट क्लोज होने वाला है, तो यहाँ पे जज करना बहुत इजी होता है, लाइव मार्केट में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन आज उसी को रिलेटेड मैंने ट्रेड भी लिया, मेरे पर्सनल क्लाइंट्स को भी काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। और ये सब चीजें मैंने आपको कल ही शेयर करी थी और आज सुबह भी शेयर करा था। तो इसलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं हो। अब वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ऊपर से अपने को क्या हुआ, पैनिक सेलिंग देखने को मिली, क्लियर कट सेलिंग देखने को मिली। लेकिन अब अपन को किस तरह से प्लान करना है, क्या अपन को यहाँ पर सेल करके चलना है? नहीं, जब मार्केट के पास पॉजिटिव न्यूज है तो अपन क्यों सेल करेंगे? मेन चीज को क्या होती है कि अपनी सिचुएशन क्या है, आप अपनी सिचुएशन समझो। मार्केट इतना ज्यादा गिर चुका है, तो मार्केट में अगर कोई गंदी चीज नहीं आएगी ना, समझना मेरी बात सुनो, अगर बजट नॉर्मल आएगा ना तो भी मार्केट को यहाँ पे पंप मिलेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड है, ये चीज एक्सपेक्टेड है कि मार्केट बहुत इतना गिर चुका है, सब चीजें खराब चल रही है, तो सब चीज नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है पूरा भी। अगर कुछ नॉर्मल भी चीज आ जाएगी ना, वो भी मार्केट को पॉजिटिव ही लगेगी और वो भी यहाँ से रैली ही करेगी। समझ में आया? क्या समझ में आया? जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और मैं आपको 5 रुपए वाली चॉकलेट दे देता हूँ, तो फिर आपको क्या लगेगा कि कोई पंप मिलेगा। हालांकि 5 रुपए वाली चॉकलेट क्या है, छोटी सी चीज है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं कर रहे थे कि कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन 5 रुपए वाली चॉकलेट मिल गई, तो वो आपको पंप करने के लिए काम आती है। इसी तरह ये चीज मार्केट को पंप करने के लिए काम आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ये रेंज आपको प्ले करनी पड़ेगी। डेली टाइम फ्रेम पे सिंपल सा था, इंट्राडे लेवल पे देख लेते हैं क्या अगर आपका प्राइस एक्शन बना है, किस तरह से अपन को ट्रेड करना है, क्योंकि जब पॉइंट्स मिलेंगे इंट्राडे लेवल पे तो छोड़ने के बाद, ठीक है। तो पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर। कौन सी ट्रेंड है? यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से भी रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, आज भी वहीं से रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्ट चलेगा ही। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बार अपन अगर निकले, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग हुई, हाई क्रॉस होने दो, हाई क्रॉस के बाद आपको एक्सेलरेटेड बाइंग देखने को मिलेगी, बहुत तेजी से आपको बाइंग देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्पेस बहुत अच्छा है, निफ्टी काफी अच्छा खासा स्पेस क्रिएट कर चुका है, चैनल में साइडवेज चल रहा है, ट्रेड कर रहा है, चैनल ब्रेक करेगा, क्लियर कट बाइंग देखने को मिलेगी, बाइट्स यहाँ पे डोमिनेशन में आएंगे, और जिस बाउंस की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो बाउंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। ये होगी अपनी पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कौन सी है? सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपने स्विंग लो के नीचे, जो कि अपना परसों का एक्जेक्टली स्विंग लो था। कौन सा लेवल था? 22,980, ठीक है। तो इसके नीचे अगर अपन निकलते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होने दो, अगर नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम आता हुआ दिखता है, सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो, अच्छा खासा आपको सेल देखने को मिल सकता है, सेलिंग साइड का एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार अगर आती है तो फॉलो थ्रू मोमेंटम जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या करता है, क्लोजिंग करके रिवर्स कर जाता है और सारे सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। आप कई बार देख चुके हो कि पिछले 2-3 सेशन में जब से लगातार विक्स बढ़ रही हो, ट्रैप्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत बार देखने को मिला है। और पर्सनली मैं बताऊं, अगर पर्सनल चीज बताऊं ना, तो मैं आपको लेवल दे रहा हूँ, लेवल बुरा नहीं है, लेकिन इसके नीचे मैं सेल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इतनी सेलिंग आ चुकी है, तो मैं भी सेल यहाँ पे करूंगा, मैं सेल करूंगा किसी अच्छे खासे बाउंस पे। अब क्या कोई भी बाउंस पे सेल करना है? नहीं, किसी पार्टिकुलर बाउंसेस पे सेल करना है। कौन से बाउंसेस पे सेल करना है? उसके लिए क्या करेंगे अपन? उसके लिए लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर भी डिटेल वीडियो बना रखी है, उसे जाकर जरूर देख लेना। तो मेन चीज क्या है कि आपको सीखना आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होती है अगर आप बिना सीखे कुछ काम करते हो तो। अब दो लेवल्स कौन से मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो लेवल्स कौन से रहेंगे? पहला लेवल रहेगा 23,455 और दूसरा लेवल 23,602। अब कुछ लोग कहेंगे ये से लेवल क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये लेवल एक्जैक्टली यहाँ से वर्क कर चुका है, तो अब अगर इसके ऊपर यहाँ पे दोबारा जाएंगे ना, तो यहाँ पे फिर ये बाइंग का सिनेरियो क्रिएट करेगा और यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो मेरे लिए दो लेवल्स कौन से रहेंगे? 23,455 और 23,602। इन दो लेवल्स के आसपास अगर नेगेटिव टाइम फ्रेम पे मुझे कैंडल मिलती है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल क्लोज होने दो, लो क्रॉस होता है, कोई सी पिन वाली कैंडल मिलती है और लो क्रॉस हुआ उसका, बहुत बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला आपको ट्रेड देखने को मिलेगा, और सेलिंग साइड का क्लियर कट आपको यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकता है, काफी हेल्पफुल ट्रेड हो सकता है आपके लिए। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मेन चीज होती है कि ऑब्जर्व किस तरीके से करते हो। अब ये प्री मार्केट एनालिसिस है, कल भी मैंने लाइव मार्केट में काफी डिस्कस करा था, लाइव मार्केट में मैंने आपके संग डिस्कस करा था टेलीग्राम पे। तो इसलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी है। इस साइकोलॉजिकल ऑडियो की मैं बात कर रहा था, जो कि मैंने साइकोलॉजिकल ऑडियो पे शेयर करी थी, इसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि ट्रम्प जो है काफी बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं, तो ग्लोबल मार्केट आपको काफी अच्छा दिख रहा होगा, हेल्दी दिख रहा होगा।
और साइकोलॉजिकल ऑडियो में ये भी बताया था कि किस तरह से मेरा क्या अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस में क्या प्लान रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी। तो मेन चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे किस तरीके से आप यहाँ पे जॉइन करके रखते हो, किस तरीके से अपडेट रहते हो आप खुद। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर जॉइन करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लिंक से ही जॉइन करना, कहीं और से जॉइन मत करना, क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। तो आपको सर्च करने पे फेक चैनल्स मिल जाएँगे, लेकिन कोई अलग चैनल आपको मिल जाए तो फिर आपकी दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ़ और सिर्फ़ लिंक से ही जॉइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, चैनल पे चले जाओ, यहाँ पे 4 लिंक्स पे क्लिक करोगे तो आपको सारी लिंक मिल जाएँगी, टेलीग्राम क्रैश कोर्स, वन ऑन वन लाइव सेशन, सब चीज़ों की। तो टेलीग्राम पे मैं क्या-क्या शेयर करता हूँ, अपना पर्सनल ट्रेड, अपनी पर्सनल पोज़ीशन शेयर करता हूँ, सारे सेटअप, सारे ट्रेड्स, सब कुछ यहाँ पे शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है? ये साइकोलॉजिकल ऑडियो कल मैंने शेयर करी थी ट्रम्प से रिलेटेड, तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा था। आज भी मैंने एक नई पोज़ीशन बनाई है, मिड कैप की एक ऑप्शन सेलिंग की पोज़ीशन बनाई है काफ़ी टाइम बाद, तो उसका भी रिज़ल्ट जो होगा वो आपके साथ शेयर करूँगा। सारे सेटअप, सब कुछ, ट्रेड्स, न्यूज़, इंस्टेंट आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, तो फटाफट से जॉइन कर लो। ट्रायल पैन भी अवेलेबल है, वहाँ पे वहाँ से जॉइन कर सकते हो ट्रायल पैन के थ्रू, ठीक है? ट्रायल पैन। और एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट और बताना चाहूँगा, जो क्या बताना चाहता हूँ, वो ये है उससे रिलेटेड। अगर आप चैनल पे जाओगे तो आपको क्रैश कोर्स का लिंक मिलेगा, क्रैश कोर्स के लिंक पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है, तो यहाँ पे क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। क्रैश कोर्स में एनरोल करने के फ़ायदे क्या हैं? आपको वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो मेरे को पूरे 12 साल के एक्सपीरियंस में सीखने को मिला, प्लस जो मैंने 40,000 पर मंथ पे करे हैं जिस चीज़ को सीखने के लिए, उस चीज़ को मैं आपको बहुत स्मॉल अमाउंट में के लिए किस लिए सिखा रहा हूँ, जिससे कि एक स्मॉल इन्वेस्टर और स्मॉल ट्रेडर सबको सीख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। क्योंकि मैं भी इसकी फीस बड़ी रख दूँगा, 30-40,000 तो कोई नहीं सीखना चाहेगा डेफिनिटली। लेकिन यही है कि आप सीखोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो इस फील्ड में आपको कुछ भी नहीं होने वाला। बिना सीखे तो आप सिर्फ लॉस ही कर सकते हो। इसकी गारंटी आपको लिख के मैं दे देता हूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका कैपिटल ज़रूर खाली हो जाएगा अगर आप बिना सीखे, बिना एक्सपीरियंस के कुछ करते हो। एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? अच्छी तरीके से करने से। और इनिशियल लॉसेस कैसे बचेंगे? सीखने से। तो सीखने पे ध्यान दो। सारे स आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, फ्री चीज़ें भी नहीं देखते। देखते ही नहीं है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिखा क्या है। यहाँ पे आपको 2 वीडियो फ्री मिल रही हैं प्रीव्यू के लिए, और ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपने ये देख लिया आपको सच में मज़ा आ जाएगा। आपको क्वालिटी पता चल जाएगी किस क्वालिटी का क्रैश कोर्स है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपन प्रीमियम डिसाइड नहीं कर पाते कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है, प्रीमियम कौन सा सेलेक्ट करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। ये वीडियो मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा, ये वीडियो ज़रूर जाके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है? तो फ्री वीडियो है, आप ज़रूर जाके देखो और एनरोल करो। इसके संग आपको 1 मंथ का टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिल रहा है, तो टेलीग्राम के लिए आपको अलग से ऐड नहीं होना पड़ेगा, इसी में आप ऐड हो जाओगे 1 मंथ के लिए, फिर आगे आप रिन्यू करा सकते हो। तो मेन चीज़ क्या है कि फटाफट से जाके देखो, टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करके रखो, आपको सारी अपडेट सबसे पहले वहीं मिलेंगी मिलेंगी तो, ठीक है? अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी में सिंपल सा प्राइस एक्शन है जो मैं बता रहा हूँ, अपनी रेंज कौन-सी है, 48,300 से 48,500, सिंपल सी रेंज है। क्यों? यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर पिछली वीक सपोर्ट लिया, फिर इस वीक भी सपोर्ट लिया। सो ये जो अपनी रेंज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 48,300 के नीचे अगर अपन ने निकलना शुरू करा, यहाँ पे आपको गज़ब की सेलिंग मिल सकती है। अब ऐसे में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि इसे बाउंस मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने सेल ऑफ दिखाया ना 5,000 पॉइंट का लगातार, तो पैराबोलिक मूवमेंट कभी भी दिखता नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी लोग सेल करके गए हैं, उनके एसएल ट्रिगर करने के लिए एटलीस्ट यहाँ तक बाउंस जो है बैंक निफ्टी दिखा सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना। और कल आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आएँगे, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा और प्लान भी शेयर कर दूँगा। तो टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करके रखना, जिससे कि और उससे ही डायरेक्शन जो है वो एक तरह का माना जाएगा, उसी से ही पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जो मार्केट और बेसिकली बैंक निफ्टी है वो जाने वाला है, ठीक है? अब बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि बैंक निफ्टी की तरफ क्या है। बैंक निफ्टी में वही सिंपल सी रेंज, जैसे निफ्टी में रेंज है, ऐसे बैंक निफ्टी में रेंज है। अपर रेंज कौन-सी है 49,500, लोअर रेंज कौन-सी है 48,300 टू 100। तो इस रेंज के बीच में बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे मार्केट जो है वो जा सकता है। अब देखो, इस जगह पे जो सेलिंग करके गया ना इसकी क्लोजिंग पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सबके एसएल कहाँ लग रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो बाउंस पे सबने सेल कर दिया, ठीक है? अब कुछ लोगों ने क्या होगा, जिनको फ्रेश एंट्री चाहिए, तो उन्होंने बाउंस पे सेल करा, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। और जिन्होंने शुरू फॉर्म में सेलिंग करी है, उनका एसएल ट्रिगर खाने के लिए मार्केट फिर दोबारा ऊपर गया। अब देखो, जो लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट शायद दिखा दे। मोस्ट प्रोबेबली इसका ब्रेकआउट दिखा दे, या फिर ना दिखाए तो भी चल सकता है। बताऊँ क्यों? क्योंकि जो अपनी परसों वाली कैंडल है, यहाँ पे जितने भी सेलर्स ने यहाँ पे एंटर करा है, उनका एसएल हुआ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ से एक आपको शॉर्ट कवरिंग, एक बाउंस देखने को मिल सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है, क्लोजिंग होती है, तब कुछ बात अलग होगी, अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है। अगर क्लोजिंग के साथ दोबारा रिवर्स कर गया, तो फिर ये कम से कम आप एक्सपेक्ट कर लो यहाँ तक का बाउंस, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है ये आपको समझ में, अगर साइकोलॉजी स्ट्रांग है तभी आपको समझ में आ पाएगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेलर्स ट्रैप हुए उनके एसएल लगे होंगे यहाँ का, इस स्विंग पे। तो एसएल खाता हुआ मार्केट यहाँ से बाउंस आपको दिखा सकता है, काफी क्लियर कट आपको यहाँ से बाउंस दिख सकता है, क्योंकि बजट आने वाला है, पीएसयू सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इन चीजों पे फोकस रहता है बजट का, तो उसका भी एक असर पड़ेगा यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर पे। तो देखते हैं अगले हफ्ते किस तरीके से रैली आती है, और एक डिटेल वीडियो आ रही है बजट के ऊपर, जैसे कि मैं शुरू में बता चुका हूँ, अपलोड हो जाएगी आज ही आज में, तो फटाफट से उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है? अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स की तरफ कि इंट्राडे में क्या किस तरह से प्ले करना है। सबसे पहले बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं। चलिए प्लीज इसका कलर ये रेड ही रहने दो। बैंक निफ्टी की क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी वो उसके बारे में बात करते हैं। अपनी बैंक की अपॉर्चुनिटी रेडी रहेगी 48,850 पे। इसके ऊपर अगर अपन निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होने दो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक बार वो होती है
हाई क्रॉस होता है बिंदास होकर बाइंग करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक्सेसिव बाइंग देखने को मिलेगी, काफी इंपॉर्टेंट बाइंग देखने को मिलेगी। क्यों कह रहा हूँ, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से आज भी इसी रेजिस्टेंस लिया, पहले भी इसी रेजिस्टेंस ले चुके हैं, यहाँ से सपोर्ट भी ले चुके हैं, यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले चुके हैं, तो पहले भी अपना मल्टीपल टाइम सपोर्ट है, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर इसके ऊपर अगर अपन एक बार निकलते हैं 48,851 के ऊपर ऐसा रैली करते हुए, क्लियर कट आपको बाउंस देखने को मिलेगा, प्रॉपर फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन इसके लिए भी ये कि आपको सेटअप यूज करना आना चाहिए। अब जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सस्टेन कर दिया, लोग यहीं पे एंट्री बना लेते हैं, या तो रीटेस्ट सेटअप यूज होने दो या फिर हाई क्रॉस होने दो, इन सेटअप पे आपको ट्रेड करना चाहिए। तो आपको सेटअप लर्न करने के लिए स्टॉक मार्केट क्रैश को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, मुझसे नहीं तो किसी और से सीखो, लेकिन सीखे बिना कुछ होगा नहीं, ये आप जान लो, ठीक है। अब यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगी, ट्रेंड लाइन के नीचे। क्यों, सपोर्ट लिया है यहाँ से बार बार, यहाँ से भी सपोर्ट लिया है, यहाँ से भी आसपास से जैसी सपोर्ट लिया। अगर इसके नीचे यहाँ पे सेलर्स ने क्लोजिंग बहुत अच्छी खासी करी है, अगर कल इसके नीचे अगर अपन निकलते हैं, कल से मतलब मंडे को इसके नीचे निकलते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग होने दो, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग, अगर लो क्रॉस होता है बिंदास होकर यहाँ पे पैनिक सेलिंग आती है, आपको दिख जाएगी बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी शायद अभी नीचे जा सकता है अगर आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट खराब है। लेकिन ये सब कुछ किस पे निर्भर करेगा भी, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज आपको देख के रखनी है। पर मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करने वाला, मैं कहाँ पे सेल करूंगा, मैं करूंगा सेल ऑन राइस के पैटर्न्स पे। तो अपना स्विंग हाई ये है लेटेस्ट, और अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया यहाँ से अगर मैं लगाऊं तो देख लेते हैं। आज भी अगर आप देखोगे तो कहाँ से सेलिंग आई है, आज भी 0.5 लेवल से सेलिंग आई है। तो ये इसलिए लेवल्स जो रहते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब अपन को कौन से लेवल पे सेल करना है, पहला अपना लेवल रहेगा 0.236 एरिया ऑफ रिट्रेसमेंट, जो कि कौन सा है 48,449, 48,449, 48,678, इन दो लेवल्स के आसपास अगर हम जाते हैं, कहीं से रिजेक्शन लेते हैं, या फिर बेसिकली अगर मैं बताऊं तो यहाँ से भी रिजेक्शन लेते हैं 49,550 के इस लेवल से, 49,050, जो कि 49,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास ही है, बगल में। तो यहाँ से अगर हम रिजेक्शन लेते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर अपन लो के नीचे सेलिंग कर सकता है, क्लासिकल आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे तैयार रहना है सेलिंग के लिए। तो मैं पर्सनली अगर बताऊं तो बाउंसेस के ऊपर ही सेल करना चाहूंगा, और फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ये सब चीजें आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर ही डिपेंड रहेंगी ज्यादातर। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस वीडियो पे मैं लाइक में रख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स, ठीक है। तो देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। आज 3 वीडियो आएंगी, तीनों वीडियो को जरूर देखना है, इसमें चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ऑल वाला बटन दबा के रख लो, जिससे वो सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट कहाँ, कहीं भी आपको कुछ भी ट्रेड की अपडेट मिलेगी, किसी भी चीज की अपडेट मिलेगी, सबसे पहले टेलीग्राम पे मिलेगी। तो लिंक से जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, और चैनल के बायो में तो लिंक रहता ही है, 4 लिंक्स वाला, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स में एनरोल कर लो फटाफट से। मिलते हैं मंडे को लाइव ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।